बड़ों को क्षमा करना चाहिए, अर्थात जो क्षमा करता है वो बड़ा होता है, और जो क्षमा मांगता है वो उस बड़े से भी बड़ा होता है, और जो गलती करता है वो छोटा होता है, और जो गलती पर गलती करता है, बार बार गलती करता है, गलती को दोहराता रहता है, वो तो बहुत ही छोटा है। और जो गलती करके अकड़ता भी है, ऐंठता भी है, सीना सामने ठोंक देता है कि क्या कर लोगे तुम हमारा, वो कौन है? वो फिर पशु की ग्रेड में है, जानवर है, समझ नहीं है। गलती एक बार हो जाए तो उसे गलती कहते हैं, और दो बार हो जाए तो उसे भूल कहते हैं, बार बार गलती हो जाए तो उसे अपराध कहते हैं, और जिंदगी भर गलती होती रहे तो उसे पाप कहते हैं, और जो दूसरों को भी गलती में ढकेल दे उसे फिर महापाप कहते हैं, महापाप है। कितने लोग खुद तो गलती करते ही हैं, दूसरों से भी गलती कराते हैं। खुद दारू पीते हैं, दूसरों को भी पिलाते हैं। दारू ऐसे पिलाते जैसे चाय पिलाई जाती है। और मैं निवेदन करूंगा, शराब से तुम्हारे स्वास्थ्य का भी नुकसान है, धन का भी नुकसान है, सम्मान का भी नुकसान है, समय का भी नुकसान है, बुद्धि का भी नुकसान है। शराब से फायदा तो कुछ भी नहीं है। मैं कई शराबियों से पूछा हूं कि शराब पीते हो तो इसमें क्या लगता है, कैसा एहसास होता है? बोले कुछ नहीं है। तुमने कहा फिर पीते क्यों हो? बोले आदत हो गई है। तो आदत छोड़ दो। बोले छूटती नहीं। तो पकड़े क्यों? बोले मूर्खता बस। छोड़ते क्यों नहीं? अज्ञानता बस। छोड़ोगे कब? मर जाएंगे तब। जिसके पास में किसी प्रकार की आदत नहीं, वह व्यक्ति दुखी भी नहीं होता है। इसलिए आदत को नियंत्रण कीजिए। चाय पीने की भी आदत मत बनाइए। दूध पीने की भी आदत मत बनाइए। मैं अपनी बात करता हूं, मुझे किसी चीज की आदत नहीं, और कुछ चीजें तो मैं लेता ही नहीं। चाय है, काफी है, झंझट खत्म फालतू का। न शरबत पीता, कोई चीज की आदत नहीं, बस ठीक है। मैं अपने संत से कहता हूं, अगर रोटी बनाना तो फिर दलिया मत बनाना, और दलिया बनाओ तो रोटी मत बनाओ। क्या फायदा, ज्यादा परेशान हो जाओ। सब दलिया में वही है, वही रोटी में। सारी आदतों को जीतो, और जिस दिन तुम आदतों को जीत लोगे उसी दिन तुम दिखने में तो लगोगे कि इंसान हो, लेकिन वास्तव में तुम इस धरती के सबसे बड़े महान व्यक्ति हो। तुम्हारे पास कोई दुख नहीं है। आदत जरा सुधार लो। गाइए। कुछ याद वाद है कि नहीं? कुछ नहीं, सब सफम सफाई। आदत जरा सुधार लो। ओहो, आदत जरा सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। ये फैशन करने की भी आदत छोड़ दो। कभी कभी थोड़ा ठीक ठाक कपड़े पहन लो, कभी कभी थोड़ा मीडियम भी पहन लो,
कभी कभी बालों को सेटिंग भी कर लो, कभी कभी तो ऐसे ही बांध दो उसको। कितनी स्त्रियां तो 2-2 घंटे बालों पर कसरत करती है। जय बजरंग बली का लंगोट पहनकर बालों को धर रगड़ बाल भी रोते हैं, किसके चक्कर में पड़ गया मैं। साहिब बंदगी साहिब, वाह वाह साहिब साहिब। आदत जरा सुधार। रोने की आदत भी छोड़िए। कितने लोगों की आदत होती है, किसी ने थोड़ा सा कुछ कह दिया, रोने के लिए बैठ गए। अब कहने वाला भी डर गया, अब इतना रोने लगे कि कहने वाला अपनी इज्जत बचाना चाहता कि ज्यादा रोएगा तो लोग हमें क्या कहेंगे, कि इतना क्यों इसको बोलते। रोने की आदत भी छोड़ो, ज्यादा सोने की आदत भी छोड़ो, ज्यादा खाने की आदत भी छोड़ो। मनमानी करने की आदत भी छोड़िए। थोड़ा दूसरों से सलाह भी ले लो। मूडी डूडी मत बनो। मूडी डूडी बनोगे किसी से दिल में दिल मिलेगा ही नहीं। मनमानी करोगे तो सभी से तनाव ही रहेगा। काम वही करना है, थोड़ा सलाह करके कर लो। कर्जा लेने की आदत भी छोड़ो, बहुत कर्जा मत लिया करो। विशेष जरूरत है तो कर्ज ले लो, लेकिन कर्ज को अदा करने का फर्ज भी पूरा करो। आदत जरा सुधार लो। गंदगी फैलाने की आदत भी छोड़िए। भारत देश में सब अच्छा है, परंतु यहां गंदगी बहुत है। अभी 2-5 साल में कुछ सफाई तो दिख रही है। पैसे का दुरुपयोग करने की आदत भी छोड़िए। कंजूसी की आदत भी छोड़िए। फिजूल खर्ची की भी आदत छोड़िए। अनावश्यक खर्च भी मत कीजिए। यदि आवश्यक है तो दिल खोल कर खर्च कीजिए। मंदिर के लिए खर्च करना है तो दिल खोल कर खर्च करो, लेकिन मदिरालय के लिए खर्च करना है तो मुट्ठी बंद कर लीजिए, बिल्कुल खर्च मत कीजिए। सत्संग के लिए खर्च करना है तो मुकेश कुशवाहा जैसे, हिमाचलपुर के घनश्याम गुप्ता जैसे बन करके सत्संग के लिए दिल खोलकर खर्च करो। लेकिन अगर शराब के लिए खर्च करना है तो दोनों मुट्ठी बंद कर लीजिए। गलत चीज के लिए खर्च मत करो। पैसे कमाइए और पैसे बचाइए भी, और बचे हुए पैसे से अपने बच्चों को, अपनी धर्म पत्नी को अच्छे कपड़े पहनाइए, उनके लिए अच्छी कार लाइए। आजकल तो बड़ी सस्ती सस्ती कारें आ रही हैं, 50,000 की भी कार आती है। सेकेंड हैंड ले लो, डेंट पेंट करा दो। कोई पूछे कब लाए थे, कह दो बहुत दिन हो गए। बताओ ही मत पुरानी है नई है, क्योंकि शोरूम से निकलने के बाद 6 महीने बाद सब पुरानी ही हो जाती है। सेकेंड हैंड से भी काम चलाओ। अपनी वाइफ को कार में बिठा कर चलो। ये मोटरसाइकिल पर फटफटी पर बिठाते हो, गिर पड़ो तो पत्नी की टांग टूट जाए। और तुम्हारी पत्नी भी बहुत आशा लेकर ससुराल आई थी कि पति के पास जा रही हूं, क्या ठाठ से रहूंगी, और पति देव ऐसे मिले हैं। कितनी स्त्रियों को तो पति के रूप में पाड़ा मिला है। भैंस का पाड़ा होता है, पड़ा ही रहता है, कुछ काम नहीं करता है। अब उनकी स्त्री जब देखती है अपने पति को तो उसको पाड़ा की याद आती है।
कि एक पाड़ा द्वार पर, दूसरा पाड़ा घर में बेड पर पड़ा है। पाड़ा मत बनो। वाह वाह, समझो बात। पड़े 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 गरीबी आ जाती है। कर्म योगी बनो। धनवान व्यक्ति का सम्मान रिश्तेदारों में समाप्त हो जाता है। गुणवान व्यक्ति का आदर समाज में समाप्त हो जाता है। गुणहीन व्यक्ति का, यदि आदर पाना है तो गुणवान बनो, और रिश्तेदारों में छाप छोड़ना है तो थोड़ा धनवान भी बनो।